हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन में चैप्टर 2 में फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जान सकेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूब चैनल पे मेरे मौजूद है। फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे और इसके प्लेलिस्ट पर पहुँचेंगे जहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusain.cs.blogspot.com पे फ्रीली अवेलेबल है, जहाँ से तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 2 के टॉपिक 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टॉपिक नेम इज फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम ब्रीफ ये समझते हैं कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है क्या है। तो फ्रॉम द प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल लेवल और इंटरमीडिएट पे तो आपने और भी स्ट्रॉन्ग नॉलेज के साथ फंक्शन को डिस्कस किया होगा या समझा होगा। तो फंक्शन इज़ नथिंग बट अ ब्लैक बॉक्स, और उस ब्लैक बॉक्स में से कुछ वैल्यूज़ को पास किया जाता है जिसके बेस पर वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। विच मीन फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ ब्लैक बॉक्स वैल्यू इनपुट एंड दैट विल बी द आउटपुट। कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करके आपको दे रहा है। तो जब आप इनपुट वैल्यू 1 डालते हैं आपको 1 वैल्यूज़ मिलती है। जब आउटपुट वैल्यू 2 डालते हैं आपको 4 मिलता है। जब आप वैल्यू 3 डालते हैं तो 9 मिलता है एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पर आप कॉन्सेप्शनल वर्क को होता हुआ देख रहे हैं। प्राइम नंबर आइडेंटिफिकेशन का फंक्शन हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है एंड सो ऑन। इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन जब आप इस फंक्शंस में कुछ वैल्यूज इनपुट दे रहे हो, यानी अगर आप देखो इस वैल्यूज पर जब आप कोई वैल्यूज इनपुट दे रहे हो, उसी वैल्यूज के बिहाफ पर फंक्शन आपको फिर आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। दैट्स अ बेसिक एसेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। लेकिन इस फंक्शंस की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू टॉक अबाउट द फंक्शन इन अ फॉर्म ऑफ द सेट। ठीक है, उसी चीज को हमें समझना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? लेट A एंड B बी द नॉन एम्प्टी सेट, यानी आपके पास दो सेट्स हैं A और B जो कि एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है। सो ए फंक्शन f, फंक्शन को यहाँ पर स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फ्रॉम A टू B डिनोटेड बाय इन दिस फॉर्म। यानी जब हम फंक्शन की बात करेंगे जो दो सेट्स के दरमियान होगा तो वो स्मॉल f कॉलन A इंप्लाइज B, जिसे मैं इस तरह से पढ़ूंगा A टू B इज एन असाइनमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ A टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B। यानी ये असाइनमेंट होगा हर एक एलिमेंट का A से जो कि एग्जैक्टली किसी दूसरे B एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्या मतलब हुआ? यानी जब आप एक इनपुट वैल्यूज A पे डाल रहे हैं, यानी फंक्शन पे डाल रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली B की तरफ वो वैल्यूज की तरफ लेके जा रहा है। फिर आप सेकंड डालते हैं तो सेकंड वैल्यूज मिलती है, थर्ड इनपुट करते हैं तो थर्ड आपको आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ इनपुट, और इसी तरह सेट ऑफ द आउटपुट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही वजह है कि सेट्स की डेफिनेशन में f कॉलन A टू B को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। सो वी कैन राइट f ऑफ A इक्वल टू B। f ऑफ A का मतलब है कि वो वैल्यूज जो आप इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम इन सिंपल वर्ड डोमेन कह सकते हैं, और B वो है जो रेंज के फॉर्म पर आपको रिटर्न हो रही है। क्या फर्क है, ये चीज अभी हम आगे जाके समझेंगे। इफ B इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ B असाइन्ड बाय द फंक्शन f टू द एलिमेंट ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने एक A वैल्यूज दी तो आपको B एक यूनिक एलिमेंट के फॉर्म पर मिल रहा है। यही आपकी फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट फंक्शन आर समटाइम कॉल्ड अ मैपिंग और द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आप किसी वैल्यूज को किसी दूसरे वैल्यू पर मैप कर रहे होते हो या ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक हालत से दूसरे हालत में बदलना। कैसे? जब आपने 1 दिया तो 1 रहा, ठीक है, स्क्वायर होने के बाद, लेकिन जैसे आपने 2 दिया तो आप ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ देख रहे हैं। 2 से 4 हो गया, 3 से 9 हो गया एंड सो ऑन। तो इन सिंपल जब आप फंक्शंस को सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके पास एक सेट है, ठीक है, जिसको मैं A कह सकता हूँ, और ये एक सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये सेट A के एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, और ये मैप्ड हो रहा है। ये जो लाइन जा रही है ये मैप्ड हो रही है। तो आप इसे 1 कह लें, इसे भी 2 कह लें, इसे भी 3 कह लें। तो A इस वक्त एलिमेंट जो है वो एक नंबर सेट B से मैप्ड हो रहा है। यानी जब मैं फंक्शन A एज अ डोमेन इंसर्ट करता हूँ तो मुझे रिटर्न करता है 1। इसी तरह से जब मैं B करता हूँ तो वो मुझे रिटर्न करता है 2, और जब मैं C करता हूँ तो वो मुझे रिटर्न करता है 3। दैट्स अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन। पहली चीज़ हमने समझ ली कि फंक्शन क्या है, फंक्शन को सेट के फॉर्म पर किस तरह से लिखा जा रहा है और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब बात ये होगी कि फंक्शंस को
सेट बिल्डर नोटेशंस पे, या इसी तरह से इन अ फॉर्म ऑफ द रिलेशन आप किस तरह से लिख सकते हैं। डेफिनेशन कहती है अ फंक्शन एफ कॉलन ए टू बी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी अ रिलेशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यानी अगर आप ए और बी का कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट करें तो जो कंप्लीट आपके पास पेयर्ड टपल में वैल्यूज आएगी, दैट इज अ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है ये तो अब अपकमिंग चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं उस रिलेशन का एक सबसेट ले लूं तो वो सबसेट क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो दिस सबसेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी आर रिलेशन वेयर नो टू एलिमेंट ऑफ द रिलेशन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन कह रही है कि रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है रिलेशन जहां पर आप दो एलिमेंट्स के फर्स्ट एलिमेंट को सेम नहीं देखना चाहते हैं या नहीं होगा। स्पेशली अ फंक्शन f from a to b contain one and only one ordered pair ab for every element a belongs to a। आपके पास एक सेट मौजूद है, उसमें से एक वैल्यू a जो बिलोंग कर रही है और वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पर a, b के फॉर्म पर होगा। इसको अगर आप सेट नोटेशन पे देखो तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसी तरह इस नोटेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये सेट बिल्डर नोटेशंस या फिर प्रेडिकेट लॉजिक्स के फॉर्म पर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का मकसद क्या होता है, कैसे रीड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस एरिया को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ और आप किस तरह से उससे पढ़ेंगे। यूनिवर्सल क्वांटिफायर यहाँ पर मौजूद है, इम्प्लाइज साइन है, एग्जिस्टेंशियल वैल्यूज़ है, ये बिलोंग्स करने का तरीका है। सो बैक टू द फंक्शन, रिलेशनशिप की हम यहाँ पर हमने बात की, यानी फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब आप दो सेट्स के दरमियान कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट रहते हैं तो आप जानते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है दूसरे वाले के साथ यूनिकली क्या बना रहा होता है, पेयर्ड बना रहा होता है। यानी ए वन के साथ ए, वन के साथ बी, वन के साथ सी, टू के साथ ए, टू के साथ बी और टू के साथ सी। ठीक है, हमारे पास 6 एलिमेंट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए प्लस बी के जो तमाम वैल्यूज आई हैं ना, ये है हमारे पास रिलेशन। और अगर मैं इसमें से एक सबसेट ले लूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल बी इक्वल टू not b, z equal to bracket 1 comma a, right, and 1 comma b and 2 comma c. So we can say that ये इस वक्त क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यूज इस पे मैप्ड है, ये वैल्यू इस पे मैप्ड है, ये वैल्यू इस तरह मैप्ड है। क्यों? क्योंकि मैपिंग के फॉर्म पर जब आप उसे लिखेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन लिखाएगा वो, राइट। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई। फर्दर जब आप फंक्शंस की वैल्यूज को मैप करने के बाद इन अ फॉर्म ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा, रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो वहाँ पर कुछ ट्रम्स इस्तेमाल होती हैं। उन ट्रम्स में हम इमेज देखेंगे, प्री इमेज का वर्ड देखेंगे, डोमेन देखते हैं, रेंज देखते हैं, ये कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होती हैं। तो उनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन पहले पॉइंट समझ लेते हैं। सो देयर इज द फंक्शन वी से मैप ए टू बी और एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ये रीड करने का तरीका हो सकता है, ए टू बी मैप हो रहा है, या एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जिसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई जा रही है कि दो आपके पास सेट मौजूद हैं, ए वैल्यूज बी की तरफ जा रही है, जैसे मैं बी इक्वल टू एफ ऑफ ए लिख रहा हूँ, और ये एफ जो यहाँ पर बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब है ये फंक्शन है। सो ए इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ एफ। यहाँ पर ए की जितनी वैल्यूज होगी वो डोमेन कहलाएगी, बी की जितनी वैल्यूज होगी उसे हम को डोमेन कहेंगे। इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तो बी इज कॉल्ड अ इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ठीक है, यहाँ पर b जो वैल्यू होगी वो इमेज कहलाएगी और a वैल्यू इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ b। ठीक है, अभी हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, परेशान नहीं होना है ये क्या चीज है। सो द रेंज ऑफ f इज अ सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ पॉइंट इन a अंडर f, so we denote it by f of a. And the last thing, the two function are equal when they have the same domain। यानी दो फंक्शन हमारे पास हों और हम उसे इक्वल कह रहे हो तो उसका मतलब है कि उन दोनों की जो डोमेन वैल्यू है वो सेम हो। द सेम को डोमेन एंड मैप ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन टू द सेम एलिमेंट ऑफ द को डोमेन। यानी टू फंक्शंस के लिए हमें देखना होगा कि उसकी डोमेन वैल्यू सेम है, यानी को डोमेन, और इसी तरह से जो ईच अदर्स में मैपिंग हो रही है डोमेन की वो भी सेम एलिमेंट के साथ है या फिर नहीं है। अब इन चारों कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हमें बात समझ में आ जाएगी जहाँ पर इन पॉइंट्स के वाले से बात हो रही है। तो हमारे पास एक सेट है x और एक है y, हमें रिलेशन दिखाना है तो उसके लिए हमें मैप करना होगा, यानी एक लाइन बनानी होगी, और f यहाँ पर जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इस वक्त जितने भी एलिमेंट x में मौजूद हैं, मैं ऐसे कहूँगा कि ये क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन का क्या मतलब होता है, जैसे आप इस तरह से लिखते हो ना, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मैंने इस x की जगह 2 लिखा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 2 जो है वो यहाँ पर डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है
वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम बताते हैं, देखते हैं कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो पहली चीज़ तो हमने कोडोमेन समझ ली। अब समझते हैं रेंज को। देखो, अगर आप देखो कि यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी मैच हो रही हैं, ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ भी 2 और डी के साथ भी 3, यानी ये 3 वैल्यूज़ हैं जिस पर फंक्शन आउटपुट प्रोड्यूस करके हमें दे रहा है। ठीक है, 4 पे कोई इनपुट मिला ही नहीं हमें कि हम 4 को रिप्रेजेंट करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 की जगह पर ए बी सी अप्लाई किया गया। यही वजह है कि हमने इसको क्या कहा, रेंज। तो डोमेन भी समझ लिया हमने, रेंज भी समझ लिया। अब कोडोमेन, कोडोमेन कहते हैं उन तमाम वैल्यूज को जो सेकंड सेट्स में मौजूद हो, ईदर वो यूज हो या फिर ना हो। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 तो यूज हुआ है लेकिन 4 नहीं हुआ, लेकिन ये कोडोमेन जरूर रहेगा, रेंज नहीं बन सकता। ठीक है, 3 चीजें हमने यहाँ देख ली। अब 2 चीज रहती है जिसका जिक्र आ रहा था, इमेज एंड प्री इमेज। पहले हम समझते हैं इमेज से। देखो, जब ये फंक्शन प्लॉट हो गया, मैप्ड हो गया, तो मैं इमेज कैसे कहूंगा, इमेज किसको कहूंगा? मैं कहूंगा कि 1 जो है ना यहाँ पर, वो इमेज है किसका, ए का। तो मैंने यहां पे लिखा 1 इज द इमेज ऑफ ए। इसी तरह 2 देखो, 2 दो नंबर्स का या 2 इनपुट का इमेज है, बी का भी और सी का भी। तो मैंने लिखा 2 इज द इमेज ऑफ बी एंड सी, 3 इज द इमेज ऑफ डी। राइट, ये हो गया इमेज। अब इसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो। जब मैं कह रहा हूं 1 इज द इमेज ऑफ ए, तो मैं इसे रिवर्स करके यहां से कह सकता हूं ए इज अ प्री इमेज ऑफ 1। देखो, ए इज अ प्री इमेज ऑफ 1, तो मैंने यहां लिखा ए इज अ प्री इमेज ऑफ 1, बी इज अ प्री इमेज ऑफ 2, सी इज अ प्री इमेज ऑफ 2 एंड लास्ट वन डी इज अ प्री इमेज ऑफ 3। तो इस तरह से हमने वो तमाम कॉन्सेप्ट समझ लिए जो प्रीवियस स्लाइड पे हमें थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही थी। तो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, इमेज और प्री इमेज क्या है। एंड द लास्ट थिंग इज एग्जांपल, व्हाट आर द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो एक फंक्शन है, मैं ऐसे कह सकता हूँ ये सेट ए है और ये सेट बी है, वैल्यूज मैप्ड हुई है। मैप्ड होने का मतलब ये है कि फंक्शन यहाँ पर बन चुका है। अब फंक्शन में हमें सबसे पहले देखना है डोमेन। वेरी सिंपल, मैं सबसे पहले कहूंगा कि जितनी वैल्यूज यहां पर मौजूद हैं वो क्या है, डोमेन है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं डोमेन। अब कहा जाएगा कोडोमेन क्या है, वेरी सिंपल, जितनी भी वैल्यूज यहां पर मौजूद हैं वो क्या है भाई, कोडोमेन है, कोडोमेन। राइट, रेंज क्या है, वो तमाम वैल्यूज जो यूज्ड हुई हैं। ठीक है, हम लिखेंगे रेंज, कौन कौन सी वैल्यूज यूज हुई हैं, ए बी सी एंड F, A, B, C and F, राइट, सारी वैल्यूज हो गई। डोमेन, कोडोमेन और रेंज हो गया। अब वेरी सिंपल, हम यहीं से समझ सकते हैं कि अगर मैं इमेज की बात करूं वो क्या होगा, और इसी तरह से अगर मैं प्री इमेज की बात करूं तो वो क्या हो सकता है। एक ही एग्जाम्पल से हमें बात समझ में आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं A इज इमेज ऑफ एडम एंड सो ऑन। राइट, इसी तरह से हम बाकियों के लिए करेंगे। प्री इमेज के लिए क्या करूंगा, एडम इज प्री इमेज ऑफ ए एंड सो ऑन। इसी तरह से बी के लिए सेकंड कोडोमेन वैल्यू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए सारी के लिए आएगी। तो फुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या है, मैपिंग करने का तरीका क्या है, और रिलेशनशिप्स और फंक्शन से वो किस तरह से वैल्यूज़ मैच हो रही होती हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझ में है, अगर आप बगौर देखें कि जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो रिलेशनशिप के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो भी फंक्शन होंगे, और जब मैं उसका सब पार्ट बनाऊंगा तो वो भी फंक्शन होगा। लेकिन एवरी फंक्शन इज नॉट अ रिलेशन। ठीक है, हर फंक्शन को मैं रिलेशन नहीं कह सकता, लेकिन रिलेशन बाय इटसेल्फ भी फंक्शन है, और जब मैं उसका सबसेट बना रहा हूं तो भी ये फंक्शन है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज एमसीक्यूज या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो फुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। कोशिश करूंगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो हम टाइप ऑफ द फंक्शंस विद एग्जांपल्स देखेंगे। सी यू देयर, इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ।